जनता दल सेक्युलर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़ गई है एचडी देवेगौड़ा की जो पार्टी है, जिसे एचडी कुमारस्वामी लीड कर रहे हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए ज्वाइन हो चुके हैं। सवाल यह उठता है कि कर्नाटका के जनता दल सेक्युलर के जो प्रेसिडेंट है सीएम इब्राहिम साहब, वो आगे क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जनता दल सेक्युलर में ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2, जनता दल सेक्युलर में एचडी कुमारस्वामी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो पार्टी एनडीए के साथ ना जाए, क्योंकि उनके खौफ है कि मुसलमान जेडीएस से हट जाएगी। या ऑप्शन नंबर 3, सिद्धरामैया कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम इब्राहिम के बड़े करीबी दोस्त माने जाते हैं, जनता दल सेक्युलर को रिजाइन करेंगे, दोबारा कांग्रेस में चले जाएंगे। या ऑप्शन नंबर 4, एक लंबी सियासत का सफर करने के बाद सीएम इब्राहिम पूरी राजनीति से इस्तीफा ही दे देंगे। अगले दिनों में आप देखेंगे। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 2023 के मई में जब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसकी सबसे बड़ी जो ताकत थी, उसकी 5 गारंटियां जो सिद्धरामैया सरकार ने अनाउंस की, इस तरह से अनाउंस की कि बीजेपी भी तलमला गई कि उनके पास इलेक्शन में जीतने के लिए कोई इशू ही नहीं रहा। ना ही उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में इतनी ताकत रही, ना उनके बाद के नंबर में आने वाली जनता दल सेक्युलर पार्टी कुमारस्वामी की जिस तरह से उन्होंने पंचरत्न कार्यक्रम के नाम से पूरा कर्नाटका घूमकर उन्होंने अनाउंस किया था, फिर भी लोग कर्नाटका के 6.5 करोड़ कन्नडिगास कांग्रेस के हाथ चले गए। आपको याद होना चाहिए कि आज से लेकर अगले 7 महीने के बाद हिंदुस्तान में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस का यह मानना है कि कर्नाटका में कम से कम 20 सीट जीतेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्कीम्स उनको जिताएंगी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको यह देने वाले हैं कि जनता परिवार जो टूटकर जनता दल बनी, फिर जनता दल टूटकर जनता दल सेक्युलर बनी और जनता दल यूनाइटेड बनी। जो कर्नाटका में थी वो जनता दल सेक्युलर थी। आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एचडी कुमारस्वामी ने डिसीजन ले लिया। आज वो उनके बेटे के साथ दिल्ली गए, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। फॉर्मली जनता दल सेक्युलर एनडीए में शामिल हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि जनता दल जिसके सामने एस लिखा हुआ है, सेक्युलर लिखा हुआ है, इसको वह किस तरह से लोगों के सामने जस्टिफाई करेंगे, यह देखना पड़ेगा। अगर कर्नाटका की पॉलिटिक्स में पिछले 50 साल में अगर आप देखें तो कई सारे मुस्लिम दिग्गज नेता थे जो इसमें जनता दल सेक्युलर में हुआ करते थे। एक जमाना था मीराजुद्दीन पटेल की अगर हम बात करें, सीएम इब्राहिम को बात करें, फॉर्मर मिनिस्टर रोशन बेग तक इसमें हुआ करते थे। यही नहीं, आज कर्नाटका के माइनॉरिटीज में जो बड़े नेता कहलाते हैं, BZ जमीर अहमद खान की शुरुआत भी जनता दल से हुई थी। अब क्योंकि जनता दल सेक्युलर एनडीए में शामिल हो गई है, अब यह देखना है कि आइंदा आने वाले चुनाव में एक माइनॉरिटी का एक बड़ा तबका जो जनता दल सेक्युलर को सपोर्ट करता आया था, क्या वो पूरी तरह से कांग्रेस कंसोलिडेट कर लेगी अपनी तरफ से। तो दूसरी तरफ यह सवाल उठता है कि जनता दल सेक्युलर के प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम का अगला स्टेप क्या होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि कल हमने अखबारों में देखा कि जनता दल सेक्युलर के बड़े कायद रह चुके शफीउल्लाह ने रिसिग्नेशन दे दिया पार्टी को। जब हमने शफीउल्लाह साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मोस्ट लाइकली तो अगले दिनों में उनसे बात करेंगे। 3 बड़े दिग्गज नेता अब जनता दल सेक्युलर में, ये पार्टी के प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम, दूसरे मंगलूर से आने वाले एमएलसी BM फारूक और दुबई में रहने वाले जफरुल्लाह खान जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी। अब ये इनका अगला कदम क्या होगा, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ, क्योंकि चुनाव का मौसम शुरू हो गया है। आगे हम आपको ताजा तरीन खबरें सुनाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।